आज है मंगलवार 17 मार्च 2026 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की हर बड़ी भरोसेमंद और सीधी दिल दिमाग पर असर करने वाली खबर। क्या किसानों की आय सच में बढ़ने वाली है या फिर ये सिर्फ एक और वादा है? क्या संसद में हो रही बहस जनता को मुद्दों को सुलझाएगी या फिर राजनीति का अखाड़ा ही बनी रहेगी? क्या मौसम का बदलता मिजाज सिर्फ मौसम है या आने वाली मुसीबत की चेतावनी? सरकार अब किसान के लिए खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। उधर संसद में माहौल पूरी तरह गर्म है। एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं को देश के विकास की रीढ़ बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक हालात पर तीखे सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। आज है मंगलवार 17 मार्च 2026 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की हर बड़ी भरोसेमंद और सीधी दिल दिमाग पर असर करने वाली खबर, बिना रुके बिना थके, बिल्कुल धारदार अंदाज में। तो चलिए सवालों के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, क्योंकि सवाल ही तो असली खबर को जिंदा रखते हैं। क्या किसानों की आय सच में बढ़ने वाली है या फिर ये सिर्फ एक और वादा है? क्या संसद में हो रही बहस जनता को मुद्दों को सुलझाएगी या फिर राजनीति का अखाड़ा ही बनी रहेगी? क्या मौसम का बदलता मिजाज सिर्फ मौसम है या आने वाली मुसीबत की चेतावनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युवा को सच में रोजगार मिलने वाला है या फिर सिर्फ योजनाएं ही बनती रहेंगी? आइए इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं एक एक खबर के साथ। सरकार अब किसान के लिए खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। डिजिटल मंडी सिस्टम को तेजी से लागू करने की बात हो रही है। मतलब अब किसान सीधे अपने मोबाइल से ही अपनी फसल का सौदा कर सकेगा। भुगतान सीधे खाते में आएगा और बिचौलियों की छुट्टी हो सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिस्टम जमीन पर उतना ही मजबूत होगा जितना कागज पर दिख रहा है, या फिर किसान फिर से सिस्टम के चक्कर में फंस जाएगा? उधर संसद में माहौल पूरी तरह गर्म है। एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं को देश के विकास की रीढ़ बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक हालात पर तीखे सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस बहस से आम आदमी को क्या मिलने वाला है, राहत या सिर्फ बयानबाजी? अब बात युवाओं की। सरकार एक नया स्किल डेवलपमेंट अभियान लाने की तैयारी में, जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग, ग्रामीण युवाओं पर खास फोकस और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात हो रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये ट्रेनिंग नौकरी में बदलेगी या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित रह जाएगी? रेलवे ने भी यात्रियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। टिकट बुकिंग को और आसान बनाने की बात हो रही है। स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ेंगी, सरकार को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन क्या भीड़ में सफर करने वाले आम यात्री इन बदलावों को महसूस कर पाएगा या फिर ये सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है। डिजिटल लर्निंग को और तेज किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास, स्मार्ट कंटेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाई को आसान बनाने की तैयारी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन सवाल यही है, जहां इंटरनेट ही कमजोर है वहां डिजिटल शिक्षा कितनी मजबूत होगी? अब स्वास्थ्य की बात करें तो बदलते मौसम के साथ बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही है। सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और एलर्जी के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लापरवाही भरी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हम समय रहते सावधान हो रहे हैं या फिर बीमारी के आने का इंतजार कर? ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सोलर एनर्जी, ग्रीन पावर और ग्रामीण विद्युतीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। लक्ष्य है आत्मनिर्भर बनना। लेकिन सवाल वही पुराना, क्या ये योजनाएं समय पर पूरी होंगी? महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सरकार महिलाओं के लिए स्वरोजगार, लोन और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जोर दे रही है, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। लेकिन क्या ये योजनाएं हर गांव और हर घर तक पहुंच पाएंगी? अब मौसम की तरफ बढ़ते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। पूर्वी भारत में बारिश और आंधी का असर दिख रहा है। उत्तर भारत में हल्की ठंड और तेज हवाएं हैं। वहीं दक्षिण भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है। सवाल यह है कि क्या हम इन बदलाव के लिए तैयार हैं या फिर हर बार की तरह अचानक परेशान होंगे? अर्थव्यवस्था की बात करें तो संकेत सकारात्मक दिख रहे हैं। बाजार में स्थिरता है, निवेश बढ़ रहा है और छोटे उद्योगों में नई जान आती दिख रही है। लेकिन आम आदमी के जेब पर इसका असर कब दिखेगा, ये सवाल अभी भी कायम है। खेल जगत में युवाओं का जलवा जारी है।
क्रिकेट, कबड्डी और एथलेटिक्स में नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर चयन भी हो रहा है। सवाल यह है, क्या ये नए खिलाड़ी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? पर अब एक खबर जो दिल को छू जाती है। देश के एक छोटे से गांव का छात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में टॉप करता है। ये साबित करता है कि सपने बड़े शहरों के मोहताज नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ऐसी प्रतिभाओं को सही मौका दे पा रहे हैं? तो ये थी आज की बड़ी खबरें, सवालों के साथ, सच्चाई के साथ और आपके नजरिए को झकझोरने वाले अंदाज में। आप देखते रहिए हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन।